प्यारे बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश के सेकंड चैप्टर जो कि प्रोज में संकलित किया गया है, ए लेटर टू गॉड को पढ़ेंगे। इसको मेक्सिको के राइटर जी.एल. फ्यूंटस ने लिखा है, जो एक उपन्यासकार थे, कवि थे और पत्रकार भी थे। वह मेक्सिको क्रांति के अग्रदूत रहे। उनकी कहानियों को मेक्सिको का प्रतिनिधित्व मिलता है। हमारा जो ये प्रेजेंट चैप्टर है, लेटर टू गॉड, जैसा कि टाइटल से भी पता लग रहा है कि ये किसी के द्वारा भगवान को लिखा गया कोई पत्र है। क्या परिस्थितियां बनी कि इस कहानी के मुख्य पात्र ने, लीडिंग कैरेक्टर ने भगवान को पत्र लिखा और भगवान ने उस पत्र का क्या उत्तर दिया, या पत्र के लिखने वाले की भगवान में कितनी आस्था थी, इन सब को प्रकट करता हुआ ये चैप्टर है। बहुत ही आनंददायक है, आपको अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर अ लेटर टू गॉड। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो घर जो कि एंटायर मीन्स पूरी घाटी पे इकलौता घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लोइल, वह एक निचली पहाड़ी की, क्रेस्ट मीन्स चोटी, टॉप, चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेत को। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें जगह जगह पर फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जिससे हमेशा एक अच्छी फसल की उम्मीद होती थी। द ओनली थिंग, एकमात्र वस्तु, द अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, एक तेज बारिश या फिर कम से कम एक हल्की बारिश थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरी सुबह लंचो जो अपने फील्ड्स, खेतों को न्यू जानता था, इंटीमेटली बहुत अच्छी तरह से, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था, यानी पूरी सुबह लंचो ने कुछ भी नहीं किया था। बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उसने उत्तर पूर्व के आकाश को वह देखता रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यहाँ पर वो अपनी स्त्री को संबोधित कर रहा है। अब हमें रियली, वास्तव में, गेट सम वाटर, कुछ जल मिलने ही वाला है, अर्थात बारिश होने ही वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, स्त्री जो कि सपर मीन्स रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन, जबकि छोटे वाले लड़के वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के समीप खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक स्त्री ने, यानी लेंचो की पत्नी ने, उन सबको अंदर नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, रात्रि भोज के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और यह भोजन के दौरान की बात थी। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिल्कुल ऐसे ही, जस्ट एज, जैसे, बिल्कुल वैसा जैसे लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, फोरटेल। हिज बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, हाई माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल, बड़े बड़े मेघ, हाई माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े मेघ, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आगे बढ़ते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी थी और मधुर थी।
द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो व्यक्ति कौन था? लेंचो। वो व्यक्ति जो वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बस केवल अपने शरीर पर वर्षा के अनुभूति का आनंद लेने के लिए, अपने शरीर पर वर्षा की अनुभूति का आनंद लेने के लिए वह व्यक्ति बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वह लौटा उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 का। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही सेटिस्फाइड संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए अनाज के खेत को देखा। विद इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ पके हुए अनाज के खेत को देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो वर्षा के, कर्टन मीन्स आवरण, पर्दा, जो वर्षा के आवरण से ढका हुआ प्रतीत होता था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहनी प्रारंभ हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, और हवा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स मीन्स ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये ट्रूली वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे, रिसेंबल मीन्स प्रतीत होते थे, ये नए चांदी, वास्तव में नए चांदी के सिक्के प्रतीत होते थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़कों ने वर्षा में अपने आप को खोलते हुए, एक्सपोज का अर्थ होता है खोलना, प्रकट करना, यानी अपने वस्त्र उतारते हुए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वे उन, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, पर्ल्स मीन्स मोतियों, जमे हुए मोतियों, ये फ्रोजन पर्ल्स शब्द है वो ओलों के लिए आया है, उन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए दौड़ गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, 1 घंटे तक जो ओले थे वो घर पर, बाग पर, पर्वतीय क्षेत्र पर और अनाज के मैदान पर, पूरी घाटी पर बरसे। द फील्ड वाज वाइट, मैदान सफ़ेद था। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि इसे नमक से कवर्ड, ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती बची नहीं थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज टोटली, पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पर से फूल चले गए थे, गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की, सोल मीन्स आत्मा, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वैन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान रुका। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों, लड़कों से बोला। जब तूफान रुका तो वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से बोला। ए प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, लॉक्टस मीन्स टिड्डी, अगर टिड्डी दल का, प्लेग मीन्स यहाँ आक्रमण, अगर टिड्डी दल का आक्रमण भी होता तो वो भी शायद इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देता। टिड्डी दल के लिए कहा जाता है कि वो जिस खेत में बैठती हैं वो सब नष्ट कर देती हैं, लेकिन यहाँ लेंचो क्या कह रहा है कि टिड्डी दल का आक्रमण भी इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह रात दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य व्यर्थ गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब
भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन in the hearts of all, उन सभी के हृदय में, who lived in that solitary house in the middle of the valley, इस घाटी के मध्य में बसे हुए जो इस solitary मीन्स एकाकी, alone, lonely, अकेले घर में रहते थे, there was a single hope, एक आशा थी, help from God, कौन सी आशा थी? ईश्वर की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतना निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह टोटल लॉस पूर्ण हानि प्रतीत होती है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से, हंगर भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यही है जो वे कहते। कौन कहते हैं? यानी युगों युगों से लोग कहते आए हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, लेंचो ने अपनी एक आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन मिला था, जैसा उसको सलाह दी गई थी। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ देखती हैं। इवन वाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, वो भी जो किसी व्यक्ति के वंश, किसी व्यक्ति की कंसाइंस में, अंतःकरण में, डीप छिपा, गहरे होता है, यानी छिपा हुआ होता है, यानी जिसकी आंखें व्यक्ति के अंतःकरण को भी पढ़ लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक एन ऑक्स ऑफ ए मैन, हार्ड वर्किंग, लेंचो एक कठोर परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में पशु के समान कार्य करते हुए। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वह थोड़ा लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर, फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बे ले जाएगा। एंड प्लेस टू द मेल, और उसे डाक बक्से में डाल देगा।